नमस्ते मित्रों, मैं हूं लक्ष्मण प्रसाद शास्त्री और आप देख रहे हैं आर्ष जन चैनल। आज का मेरा विषय है पानी पीने का वैज्ञानिक तरीका। आज मैं इसी विषय पर संक्षिप्त रूप में अपने विचार व्यक्त करूंगा। आशा करता हूं कि आप मेरे विचार को ध्यानपूर्वक सुनेंगे और इससे लाभ प्राप्त करेंगे। मित्रों, इस विषय पर हमारे ऋषियों ने बहुत लिखा है, परंतु मैं संक्षिप्त रूप में इस विषय को प्रस्तुत करता हूँ। वात के रोगियों को, अर्थात जिनके पेट में वायु प्रकुपित है, ऐसे रोगियों को गर्म पानी धीरे धीरे पीना चाहिए। और जो कफ के रोगी हैं उनको भी गर्म पानी धीरे धीरे पीना चाहिए। परंतु जो पित्त के रोगी हैं उनको पानी गर्म करके छान करके ठंडा होने दें और फिर उस पानी का सेवन करना चाहिए। जो कब्ज के रोगी हैं, जिनका पेट साफ नहीं होता, वो घुटने के बल पर बैठ करके शीघ्र पानी पिएं। रुक रुक कर धीरे धीरे पानी नहीं पीना है उनको। जैसे ये गिलास है, मैं पी के बताता हूँ। पूरे आप एक लोटा ले लें, जितना आप पानी पी सकते हैं, या जग ले लें और घुटने के बल पर बैठ करके एकदम धार से आपने पानी पीना है, ताकि जो है प्रेशर से पेट में पानी जाए और वह प्रेशर से गया हुआ पानी आपके कब्ज को दूर करने में समर्थ होता है। इसके अतिरिक्त जिनको अपच है, भोजन पचता नहीं है, और जिनके पेट में कोई भी बीमारी हो, पेट फूला रहता हो और कोई भी बीमारी हो, ऐसे लोगों को पानी में अजवाइन डाल करके खूब गर्म कर दें और जब पानी ठंडा हो जाए तो थोड़ा सा स्वाद के अनुसार नमक डाल करके उस पानी को पीना चाहिए। उससे जो है उनकी अपच, उनकी अजीर्णता ठीक होती है। और जो मूर्छित व्यक्ति हैं, अर्थात कोई मूर्छा पड़ा हो और मृगी रोगी हो, या किसी को कोई थकावट हो, थका हुआ हो, ऐसा मनुष्य शीतल जल का सेवन करे। और किन रोगियों को धीरे धीरे पानी पीना चाहिए? जिसको जुखाम ज़्यादा रहता हो, नजला जुखाम, प्रतिश्याय और अरुचि, और टीबी का जो रोगी है, और जिसकी जठराग्नि मंद पड़ गई है, ऐसे रोगी, उदर रोगी, ज्वर रोगी, जिसको बुखार आ रहा हो, और जिसको नेत्र की परेशानी हो, नेत्र का जो रोगी हो, और जो शुगर का रोगी हो, ऐसे रोगियों को कभी भी पानी जल्दी में नहीं पीना चाहिए। धीरे धीरे पानी पीना चाहिए। और यदि हो सके तो आषाढ़, सावन और भादों में
जो वर्षा का जल है उसका सेवन न करें। यदि आपके स्थान में जल की कोई व्यवस्था ही नहीं है तो आप इस जल को किसी पात्र में एकत्रित करके खूब गर्म करके फिर छान करके ठंडा होने पर इसका सेवन कर सकते हैं। अन्यथा इन 3 महीनों में जो जल होता है वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है और बहुत सारे रोगों को उत्पन्न करने वाला होता है। परंतु इसके बाद आपके पास 9 महीने बचते हैं। अन्य 9 महीनों में आप जो है अंतरिक्ष के जल को इकट्ठा करके उसको बारीक कपड़े से छान करके आप पी सकते हैं। गर्म करके पिएं अथवा बिना गर्म करे भी पिएंगे तो आपको कोई नुकसान नहीं होगा। आप जो है नारियल का पानी पी सकते हैं, ये शक्तिवर्धक होता है और थकावट को दूर करने वाला होता है, हृदय के लिए बहुत लाभदायी होता है, ज्वर को दूर करता है, अग्नि को बढ़ाता है। यदि आप नारियल का पानी समय समय पर पिएं तो आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा होगा। हमारे देश में अथवा विश्व में 2 प्रकार से नदियां बहती हैं, शीघ्र वहा और मंद वहा, अर्थात तेज गति से बहने वाली नदियां और धीरे धीरे बहने वाली नदियां। यदि तेज गति से बहने वाली नदियों का पानी आप पीते हैं तो ये बहुत ही फायदेमंद रहता है। और मंद वहा जो धीरे धीरे बहने वाली नदियों का पानी है वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। शीघ्र वहा नदियों में गंगा है, यमुना है, इनका जो जल है वो अमृत के समान होता है। आज के वातावरण में मनुष्य ने इन नदियों को प्रदूषित किया है, इसलिए मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि अब यमुना का पानी भी पीने लायक नहीं है और गंगा का पानी भी पीने लायक नहीं। लेकिन जहाँ तक ये जल अविरल और निर्मल और स्वच्छ प्राप्त होता है, उस निर्मल जल को आप पिएं तो बहुत ही लाभदायी रहेगा। और बाकी आप झरने का पानी पी सकते हैं, वो बहुत ही लाभदायी होता है, त्रिदोष नाशक, वात पित्त कफ को दूर करने वाला होता है झरने का पानी। और कोशिश करें रुके हुए स्थान का पानी न पिया जाए। जैसे कहीं तालाब हो, पानी ठहराव हो, पानी का बहाव न हो, तो ऐसे जगह का पानी पीने से पहले वहाँ का जल जो है शुद्ध करके पीना चाहिए। और किसी ने YouTube में कह दिया या किसी बड़े संत ने कह दिया कि पानी खूब पीना चाहिए, तो ऐसा भी नहीं कि आप 2 जग लेके बैठ जाएं और पीना शुरू कर दें। बहुत सारे लोग टीवी में देख करके कहते हैं कि हमने तो YouTube में सुना है खूब पानी पीना चाहिए। मैं तो सुबह उठते ही 5 लीटर पानी पीता हूँ, या कोई कहता है 2 लीटर पानी पीता हूँ। बिल्कुल यह गलती ना करें। पानी उतना ही पिएं जितना आराम से आसानी से पिया जा सकता है। एक मनुष्य के लिए 1 गिलास 2 गिलास पर्याप्त होता है। अधिक पानी पीने की आदत यदि आपने डाल दी तो बहुमूत्र रोग होगा और वह कोई रोक नहीं सकता है। आपके पेशाब नली के ऊपर का जो मांस है वो ढीला हो जाएगा, तो उससे जो है आपको बहुमूत्र रोग होगा, बार बार पेशाब जाना पड़ेगा। उन्होंने कह तो दिया पानी पियो, पर ये नहीं बताया कि ज़्यादा पानी से बहुमूत्र का रोग होता है। तो पानी उतना ही पिएं
जितना आसानी से पिया जा सकता है। पानी को ज़बरदस्ती नहीं पीना चाहिए। और कुछ लोगों ने तो YouTube देख करके भोजन के बीच में पानी पीना ही बंद कर दिया। मैं ऐसे लोगों से कहना चाहता हूँ कि बिना सुश्रुत, बिना चरक पड़े उपदेश देने लग गए, क्या होगा? भोजन के बीच में आप पानी जरूर पिएं। हाँ, उसमें जैसे खिचड़ी है और कुछ हल्का भोजन है तो उसमें पानी नहीं भी पिएंगे तो चलेगा, परंतु भोजन के बीच में पानी पीना चाहिए। यहाँ तक कि भोजन प्रारंभ ही आचमन करके करना चाहिए। भोजन के बीच में पिया हुआ पानी अमृत का काम करता है। भोजन से पहले भी पानी नहीं पीना चाहिए और भोजन करके तुरंत भी पानी नहीं पीना चाहिए। भोजन के बीच में आप पानी पी सकते हैं। चाणक्य जी ने भी लिखा है और जितने भी आयुर्वेद के ग्रंथ हैं उनमें लिखा हुआ है कि भोजन के बीच में पानी का सेवन करें। अब रोटी और भिंडी की सब्जी है, आपने पानी ली नहीं, सूखी सब्जी है, क्योंकि आप तो YouTube देख करके पानी भोजन के बीच में पीते नहीं ना। बहुत सारे लोग अब भोजन के बीच में पानी नहीं पीते। गरिष्ठ सूखी सब्जी है और आपके पास पानी है नहीं, तो क्या होगा? फिर कब्ज होगा। या तो रसीली सब्जी हो आपके पास, तो सूखी सब्जी हो तो ज़रूर पानी साथ में रखें। और वैसे भी भोजन के बीच में कोई भी भोजन हो, पानी जरूर रखना चाहिए और बीच बीच में घूंट घूंट करके मुहुर मुहुर जलम पीवे, थोड़ा थोड़ा पानी पीना चाहिए। तो मित्रों, कहने को बहुत कुछ है, परंतु मैं अब इस विषय को ज़्यादा आगे ना बढ़ाते हुए आपसे आशा करता हूँ कि आपने कम से कम जितना सुना है इसको जो है अपने जीवन में धारण करें, अपने जीवन में उतारें, आप अपनाएं। इससे आपको बहुत ही लाभ मिलेगा। इन्हीं शब्दों के साथ आपने मेरे विचार को ध्यानपूर्वक सुना। मैं आपका हृदय की गहराई से धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद।